हेलो नमस्कार दोस्तों। साथियों, आज की इस वीडियो में एक पत्नी अपने प्रेमी से अपने ही पति की हत्या कर देती है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है उधम सिंह जिले की। साथियों, उत्तराखंड में एक ज़िला पड़ता है उधम सिंह, और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है रुद्रपुर, और उस थाना क्षेत्र में एक गाँव पड़ता है रामपुरा। उस गाँव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति का नाम होता है सुमित। साथियों, जो सुमित होते हैं उनके जो पिताजी होते हैं, उनके पिताजी का नाम होता है राजू श्री वास्तव। साथियों, सुमित की जो आयु होती है वो 28 साल होती है। साथियों, जो सुमित होते हैं वो ऑटो चलाने का कार्य किया करते थे। साथियों, उनकी जो पत्नी होती है, उनकी पत्नी का नाम होता है रेनू। साथियों, रेनू के साथ शादी होती है। अब शादी होने के पश्चात उनके एक लड़का होता है। साथियों, इसके पश्चात उनकी जो पत्नी होती है, उनकी पत्नी का उसी गांव के रहने वाले एक व्यक्ति होता है, जो रामपुरा का ही रहने वाला होता है, जिस व्यक्ति का नाम होता है गणेश, और उसके जो पिताजी होते हैं जिसका नाम होता है पूरन। उसके साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोस्तों, यह प्रेम प्रसंग कई महीनों तक लगातार जारी रहता है। प्रेम प्रसंग इतना बढ़ जाता है कि वह अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए कहती है। साथ ही वो एक दिन कहती है, वो अपने जो उसका प्रेमी होता है उससे कहती है कि आप मेरे पति को किसी भी तरह से रास्ते से हटाएं, मैं तो आपके साथ रहूंगी। साथियों, उसका जो प्रेमी होता है वो मान लेता है। इसके पश्चात प्लान बनाता है। साथियों, प्लानिंग के अनुसार वो इस प्लान में कुछ अन्य व्यक्ति होते हैं जो रामपुरा के रहने वाले होते हैं, दीपक पुत्र विजयपाल, शिवम, और एक बिलासपुर का रहने वाला होता है, बिलासपुर यूपी का, जिसका नाम होता है गोविंदा। इनको शामिल कर लेता है। अब प्लान बनाया जाता है। साथियों, प्लानिंग के अनुसार 14 नवंबर की रात लगभग 9 या 9:30 बजे का समय होता है। साथियों, जो ये होता है जिसका नाम होता है गणेश, वो सुमित को फ़ोन करता है और खेत पर बुलाता है। शराब पीने के बहाने वो उसको खेत पर बुलाता है। साथियों, जो सुमित होते हैं वो दारू के शौकीन होते हैं, तो वो दारू के लालच में खेत पर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के पश्चात साथियों, इधर जो दूसरा होता है जिसका नाम होता है गणेश, वो तो जो उसके साथीगण होते हैं उनके साथ पहले से ही प्लानिंग के अनुसार तैयार होता है। साथियों, वो वहाँ पर पहुँच जाता है। पहुँचने के पश्चात जो आरोपी होते हैं और जो गणेश होता है, वो सभी मिलकर उसकी जूते के फीते से गला घोंटकर हत्या कर देते हैं। इसके पश्चात वो उसके सबको प्रीत बिहार कल्याणी नदी, एक वहाँ पर नदी होती है, उस नदी में फेंक देते हैं। इसके पश्चात वो वहाँ से चले जाते हैं। साथियों, अब 2 दिन बीत जाते हैं। इसके पश्चात उसका जो हाथ होता है वो उस नदी में दिखना शुरू हो जाता है। इसके पश्चात वो उसमें कुछ अन्य व्यक्तियों को शामिल करता है, जिसमें एक का नाम होता है शिवम, गोविंदा, दीपक और बंश। साथियों, उनको लेकर जाता है और उसके सबको वहाँ से ले जाता है। इसके पश्चात जो नदी होती है, नदी से कुछ दूरी पर ले जाता है और उसको दफना देता है। साथियों, अब इधर 16 नवंबर सन 2024 को जो मृतक की पत्नी होती है, वो एक जो थाना पड़ता है, एक चौकी पड़ती है रुद्रपुर, उसमें जाती है, और जाने के पश्चात वो अपने पति के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराती है। साथ ही जो पुलिस होती है वो रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। इसके पश्चात अब जांच करना शुरू कर देती है। साथ ही पुलिस लगातार जांच करती है। अब पुलिस उसके जो फ़ोन होते हैं, जो मृतक का फ़ोन होता है, उसकी कॉल डिटेल चेक करती है, जिसमें पता चलता है कि उसकी एक गांव का ही व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है गणेश, उससे लास्ट में बात होती है। साथ ही जैसे ही पुलिस को ये पता चलता है, जो पुलिस होती है वो गणेश को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात अब उससे पूछताछ की जाती है। साथ ही पूछताछ के दौरान वो बार बार मना करता है, मगर जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो इस जुर्म को कबूल कर लेता है और जो पूरी कहानी होती है इसके बारे में बताता है। साथ ही इसके पश्चात जो पुलिस होती है, जो अन्य आरोपी होते हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लेती है, और जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है रेनू, उसको भी गिरफ्तार कर लेती है और इसके पश्चात उससे पूछताछ करती है। वो भी इस जुर्म को कबूल कर लेती है और जो भी पूरी कहानी होती है उसके बारे में बताती है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा जी ने बताया कि पुलिस ने 22 नवंबर सन 2024 को 9 दिन के अंदर इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है रेनू, और जो अन्य लोग होते हैं जो रामपुरा के रहने वाले होते हैं, गणेश, वंश, दीपक, को गिरफ्तार कर लिया है, और जो गोविंदा है वो फरार चल रहा है। उसके लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है, जल्दी उसको गिरफ्तार कर लेगी। साथियों, इन सभी आरोपियों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथियों, आज की इस कहानी को सुनाने के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आज हमारे समाज में जो लोग हैं वो किस तरह की हरकत कर रहे हैं। साथियों, आज की जो कहानी है, जो मैंने आपको ये कहानी सुनाई, इस कहानी को मैंने अमृत विचार, हिंदुस्तान न्यूज़, अमर उजाला न्यूज़,
ईटीवी भारत न्यूज़, इन सभी न्यूज़ के माध्यम से इसको पढ़कर सुना है। साथियों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।